हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पाठशाला बाय एम तुषार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। आज हम अपने इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं हमारे नए साल पे। ये हमारा नया लेक्चर भी है और दूसरा लेक्चर है। हम इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे पूरे जोश के साथ। और ठंडी तो काफी बढ़ गई है, आप सभी भी अवॉइड करें बाहर जाने से और कोशिश करें कि बाहर जाने से बचें और ठंडी में अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने आप को बचा के रखें। ठीक है दोस्तों? और चलिए हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और हमारे लेक्चर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके शेयर करें ताकि हम और लोगों से भी कनेक्ट हो सके और हम हमको भी मोटिवेशन आपसे मिले। ठीक है दोस्तों? और इसी के थ्रू हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और चलिए बिना देर किए हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हमने पहला लेक्चर कंप्लीट कर दिया था। ये आज हमारा दूसरा लेक्चर है और दूसरे लेक्चर में हम कार्बन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कार्बन कुछ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कशन थोड़ा बहुत था। आज वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कार्बन के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? 6 होते हैं, जिसमें पहला सेल 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है और दूसरा सेल जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है। ठीक है दोस्तों? तो सिंपली यहाँ पे मैं आपको कोशिश करूँगा दिखा दूँ कि कैसे इनका सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है। ठीक है दोस्तों? मेरा कर्सर सही से चलता नहीं है। आई होप आप माइंड नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों? ये हमारा मान लीजिए न्यूक्लियस है। ठीक है? न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और इसी के सराउंडिंग हमारा सेल है, दूसरा सेल है। ऐसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे ही सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये पॉजिटिव है न्यूक्लियस हमारा। ठीक है? ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। देखते हैं, अगेन ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि काफ़ी अच्छे से बनाया जाए इसे। ये हमारा मान लेते हैं कि न्यूक्लियस है। ठीक है दोस्तों? और इसके सराउंडिंग ये दूसरा मतलब ये पहला सेल हो गया जिसको के सेल बोलेंगे। और सॉरी, तो ये के सेल हो गया और दूसरा हमारा यहाँ पर एल सेल हो गया, जो कि बिल्कुल इनके पास से सर्कुलर ऑर्बिट जैसे सोलर सिस्टम में आप लोगों ने देखा होगा। माफ करिएगा, हमारा जो कर्सर है वो आज पता नहीं इसको भी ठंडी लग गई है क्या। ठीक है, तो आई होप आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। बिल्कुल सर्कुलर ऑर्बिट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है? तो सिंपली यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या है कि 4
कोई भी कंपाउंड है, सॉरी, कोई भी एटम है या एलिमेंट है, तो वो क्या चाहेगा, वो स्टेबल होना चाहेगा। तो उसके इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, रिलीज कर देगा, तब वो स्टेबल हो जाएगा, या 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो गेन करे या लूज करे वो डिपेंड करता है उसके नेचर पे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा सोचते हैं कि अगर कार्बन ने क्या किया कि गेन कर लिया 4 इलेक्ट्रॉन, अगर वो ले लेता है तो क्या करेगा भाई, उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। किसी से भी अगर आप उधार ले रहे हैं तो डेप्ट में आ जाएंगे ना, तो नेगेटिव चार्ज हो गया। तो C4 माइनस हो जाएगा, जो कि एनायन बनाता है, ठीक है। एनायन इसका नेचर हो जाएगा, बट इट वुड बी डिफिकल्ट, लेकिन ये डिफिकल्ट होगा क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के पास जो है वो 6 प्रोटॉन है। ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं, तो प्रोटॉन भी 6 हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसको होल्ड करना, मतलब 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, अभी तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहा था, और अब वो कितने इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है? अब अगेन आप कह रहे हो 4 इलेक्ट्रॉन और ले आओ, तो 4 प्लस 4 8 इलेक्ट्रॉन तो एल सेल में हो गए, और के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके? 10 इलेक्ट्रॉन। और होल्ड कौन कर रहा है? केवल वो 6 प्रोटॉन। तो होल्ड करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, दैट इज अ 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से क्या होता है कि ये भी कार्बन कर सकता है, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। इट कुड लूज, ये अब यहाँ पर लूज करने का कंडीशन है। मान लीजिए कि ये 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो लूज अगर करता है तो कैटायनिक कंपाउंड बन जाएगा, कैटायनिक एटम बन जाएगा, कैटायनिक एलिमेंट बन जाएगा, बट इट वुड बी रिक्वायर्ड, लेकिन इसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करे, एंड उसके बाद लिविंग बिहाइंड ए कार्बन एटम, तो जो भी उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और न्यूक्लियस में वो होल्डिंग केवल कितने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा? जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो कि भाई लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करने के लिए चाहिए, तो वो भी अवेलेबल नहीं होता है। तो इस वजह से कार्बन क्या करता है, इस प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट करने के लिए वो क्या करता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देगा, पड़ोसी से कहेगा भैया कि 4 इलेक्ट्रॉन आप ले लो, 4 इलेक्ट्रॉन या तो ले लो, या 4 इलेक्ट्रॉन अपने दे दो, लेकिन ऐसे ही करना कि आपकी भी नीड पूरी हो जाए, मेरी भी नीड पूरी हो जाए, ठीक है। तो यही कंडीशन होता है। इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स ऑफ अ कार्बन एंड विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, कुछ अदर एलिमेंट से भी वो अपने क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है। और इस शेयरिंग वाले नेचर को ही मैंने बताया था कि शेयरिंग के थ्रू जो बॉन्ड बनते हैं वही बॉन्ड क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसे ही हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। नॉट जस्ट कार्बन बट मैनी अदर एलिमेंट्स फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर। बहुत सारे, केवल कार्बन ही नहीं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देते हैं। जैसे द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द बोथ ऑफ द एटम्स एंड लीड टू बोथ एटम्स अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और क्या अटेन करते हैं, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करते हैं, मतलब वहां तक पहुंचते हैं। या तो 4 इलेक्ट्रॉन, सिंपली ये 4 इलेक्ट्रॉन देना या लेना, तो ये देने लूज, अकेले लूज करने में और अकेले उसको गेन करने में टफ है टास्क, तो क्या कर देते, पड़ोसी से हेल्प ले लिया, 4 उसको दे दिया, 4 खुद ले लिया, और काम इनका हो गया, ठीक है। तो यही होता है। तो बहुत सारे ऐसे एटम हैं, एलिमेंट है, जो कि केवल कार्बन ही नहीं करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और भी अदर एलिमेंट्स भी करते हैं। तो द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन दिस मैटर इज दैट ऑफ अ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, बहुत सिंपलेस्ट है, क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर इसका 1 है, और एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है। हेंस हाइड्रोजन हैज वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स k शेल। इट रिक्वायर्स वन मोर इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए और भी इसको फिल करने के लिए। तो हाइड्रोजन एटम शेयर देयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल। अपने ही हाइड्रोजन हाइड्रोजन से ही बॉन्डिंग बना लेते हैं, और H2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। और यहाँ पर को इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, शेयर कर लेते हैं। एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन भाई से बोलेगा कि भाई यार एक मुझे दे दो अपना इलेक्ट्रॉन, और मेरा इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, तुम्हारा भी डुप्लेट कंप्लीट, मेरा भी डुप्लेट कंप्लीट, मैं भी नोबल गैस नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लूंगा, और तुम भी नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लोगे, तुम भी स्टेबल, मैं भी स्टेबल, ठीक है दोस्तों। यही इनका कॉन्सेप्ट है। मतलब सिंपली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का इनका अ, वो है। आप एक हिस्ट्री बुक में आपने बार्टर सिस्टम पढ़ा होगा, पहले के ज़माने में चलता था कि किसी के पास कुछ सीरियल्स हैं, जैसे कि किसी के पास व्हीट है, किसी के पास राइस है, और दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं, अपना नीड पूरा कर लेते हैं। वही सिस्टम यहाँ पर भी है, ठीक है दोस्तों। बट यहाँ पर इक्वली होता है कि आप जितना दोगे उतना ही मैं आपको ट्रांसफर करूंगा। दिस अलाउज ईच हाइड्रोजन एटम्स टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। नियरेस्ट
नेक्स्ट नोबल गैस तक पहुंच जाते हैं जो कि हीलियम है, विच हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स के सेल। और उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हीलियम के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसका डिप्लीट कंप्लीट होता है तभी तो वो नोबल गैस कहलाता है, इनर्ट गैस कहलाता है और न्यूट्रल रहता है, स्टेबल रहता है। ठीक है, वी कैन डिपिक्ट दिस यूजिंग द डॉट और क्रॉसेस टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आप देख सकते हो हाइड्रोजन के पास क्रॉस मतलब एक इलेक्ट्रॉन इनके पास है। ठीक है दोस्तों, और ठीक, मैं इसको कलर थोड़ा चेंज कर दूं। कौन सा कलर ठीक पड़ेगा आपके अकॉर्डिंग? दिस वन। इसका थिकनेस थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब ठीक है। हाँ, ताकि आप समझ सके। तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर देखो भाई कि इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया इन्होंने। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ इस हाइड्रोजन, इसका पड़ोसी हाइड्रोजन क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, पार्टिसिपेट कर दिया बॉन्डिंग बनाने में। वो पड़ोसी उसको दे दिया, वो पड़ोसी उसको दे दिया और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका भी के सेल कंप्लीट, इसका भी के सेल कंप्लीट और इसका ये भी नोबल गैस नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर गया, ये भी नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर गया और दोनों का काम बन गया। और इसे ही बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और यही हमारा क्या है, कोवैलेंट। अब यही जो बॉन्ड बनाएँगे वो क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। और ये हमारा कौन-सा मॉलिक्यूल बन गया, H2 मॉलिक्यूल बन गया। भाई क्यों है H2? क्योंकि 2 हाइड्रोजन इसमें कंबाइन किए हैं। ठीक है? तो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो यही ये प्रोसेस है जिसके थ्रू ये अपना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब जो जितने भी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई, पेयर मतलब कि भाई दो हो गए तो एक ही शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड उन्होंने क्रिएट किया। दो होते तो अगर दो दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते तो डबल बॉन्ड हो जाता। तीन तीन होते तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाता। ठीक है, अगर एक एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया, दूसरे ने भी 3 किया तो वो ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन बिटवीन द 2 एटम्स। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो यहाँ पे बॉन्ड बना है यहाँ पर देख रहे हैं? ये ये हमारा कर्सर तो आज परेशान कर रहा है दोस्तों। वैसे तो ये हमारा पूरा टाइम लॉस कर दे रहा है। ठीक है? हम माफ़ी चाहते हैं आप सभी से। इसकी थिकनेस कम कर दें। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इन्होंने जो बॉन्ड बनाया, वो बॉन्ड कैसा था? सिंगल लाइन से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया और ये हमारा सिंगल बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ लाइन एंड बिटवीन द 2 एटम्स। ठीक है? एटॉमिक नंबर क्लोरीन का आप देख लेते हैं। क्लोरीन को भाई क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। इट मीन्स कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपके होंगे। ठीक है दोस्तों? 2 इलेक्ट्रॉन K सेल में होगा, बाकी 8 इलेक्ट्रॉन एल सेल में और एम सेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन। तो उसको भी एक इलेक्ट्रॉन की नीड होगी। एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल गया तो वो भी नोबल सॉरी जो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको अचीव कर जाएगा। तो इसी वजह से इसको भी क्लोरीन ने भी अपने ही भाई से क्लोरीन दूसरे मतलब कह सकते हैं दोस्त या भाई उसको पार्टिसिपेट करा दिया। कहा कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी तुम्हारे पास भी है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी मेरे पास भी है, तो ऐसा करते हैं कि हम दोनों पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो इन केस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन फॉर्म्स अ डायटोमिक मॉलिक्यूल Cl2 बना लेता है डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू। तो इसको बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो डॉटेड लाइन से दिखाते हैं तो इसको हम डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस मॉलिक्यूल का डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाइए तो गोलू गोलू करके। ठीक है, हाँ, हमारे एक टीचर्स ने बताया था कि इसको गोलू गोलू बोलते हैं। तो यहाँ पे गोलू गोलू करके मतलब सर्कल बना के अंदर कर लिया भाई आओ। मतलब तुम्हारा ये एरिया मेरा, ये एरिया तुम्हारा और एक पर्टिकुलर में हम दोनों का एरिया।
ठीक है? हाँ, तो हम दोनों भाई-भाई हैं और एक-दूसरे का सब साथ देंगे और एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो यही कंडीशन है, इससे हमारा क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और यहाँ पर कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब इसको इसकी भी नीड पूरी हो गई, इसकी भी नीड पूरी हो गई, 2-2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, अब ये भी स्टेबल और H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। अगर इन्होंने सिंगल-सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया, मतलब टोटल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन बने, तो इसका मतलब वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर जाएगा। अगर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो डबल बॉन्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इधर हैं। तो इस इन्होंने अपना 2-2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर दिया। तो 2-2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया तो ये 2 + 2 4 एंड इधर 4 ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया। 2 + 2 4 एंड इधर 4 तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, तो मतलब दोनों अब एक-दूसरे का साथ भी दिए, सपोर्ट किया और एक-दूसरे को एक दूसरे का नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट भी कराया, ठीक है दोस्तों? और इसी के थ्रू इन्होंने अपना बॉन्ड भी क्रिएट कर दिया जिसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि 2-2 यहाँ पर जो जब हम शेयर्ड पेयर ऑफ वन सिंगल पेयर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। अगर वन सिंगल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर 2 शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो इस वजह से इसको क्या बना दिया गया? डबल बॉन्ड बना दिया गया, ठीक है? और ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन में, आप देख सकते हैं नाइट्रोजन ने क्या किया कि इसके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 होता है, तो पहले के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसी वजह से इस पे इन्होंने 3-3 पार्टिसिपेट कर दिया, 3 + 3 6 और 6 + 2 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों भाई-भाई मिलके एक-दूसरे का सपोर्ट कर गए और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर गए। ठीक है दोस्तों, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया आया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कहीं पर कोई डाउट लगे, आप मुझसे अगेन पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को एन्जॉय कर रहे होंगे। आज हम अपने टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं और ठंडी है, ठंडक बहुत बढ़ गई है, इस वजह से आप भी थोड़ा सँभाल के रहें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें ठंडक ठंडक से, ठीक है? और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर करें ताकि हम और लोगों से भी कनेक्ट हो सकें और आप सभी का ऐसे ही प्यार बना रहे और ठीक है दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।